हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऊष्मा संचरण की विधि, या इसको इंग्लिश में बोले तो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब हीट ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे होता है, कितने मेथड्स होते हैं, इन सारे टॉपिक को आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे जो हीट का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो होता है तीन मेथड्स हैं उसके। फर्स्ट है कंडक्शन, बोले तो चालन। सेकेंड है कन्वेक्शन, हिंदी में बोले संवहन। एंड थर्ड जो है वह है रेडिएशन, हिंदी में इसको संचरण बोला जाता है। तो इन तीन मेथड्स के थ्रू एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफर किया जाता है। इन तीनों मेथड्स को पहले हम आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहे हैं, उसके बाद से इसका थ्योरी आप लोगों को बताते हैं, लिखाते हैं अपने नोटबुक में कैसे आप लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो कंडक्शन होता है, चालन के थ्रू हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे आप कोई रॉड ले लीजिए, या स्टील का कोई रॉड ले लिए। अब इस रॉड को क्या करना है, इस वाले ए सिरे को, इसमें दो एंड मैंने मान लिया, एक ए सिरा दूसरा बी सिरा। आप इस साइड से अपने हैंड से पकड़े हुए हैं और इस साइड को क्या कर रहे हैं, ऐसे आग के हवाले कर रहे हैं। यहाँ नीचे से किसी बर्तन में आप आग रख दिए, यहाँ से आग जल रहा है। अब क्या होगा, ये वाला एंड गर्म होगा, क्योंकि इस हैंड से आप, इस हाथ से आप पकड़े हुए हैं इस साइड से, बी साइड से, और ये साइड जो है वह आग में डाले हुए हैं। ये वाला साइड जैसे जैसे हीट होगा, इसमें ऐसे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स होंगे। इसमें बहुत सारे एटम से मिल करके कोई पार्ट, हमको पता है कोई भी बॉडी बहुत सारे एटम से मिल करके बने होते हैं। इसमें जो छोटे छोटे ये पार्टिकल्स हैं, यह क्या हो रहा है, जब आग के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो यह हीट हो रहा है। अब जब हीट होगा तो इसके पार्टिकल, एक पार्टिकल, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हैं, ये वाला पार्टिकल अपने दूसरे पार्टिकल, अपने करीब वाले पार्टिकल को हीट को ट्रांसफर करेगा। क्योंकि यह अपना स्थान नहीं चेंज कर रहा, अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। ये वाला पार्टिकल मान लीजिए हीट हुआ, इसके बगल में दूसरा पार्टिकल है, इसमें से हीट का ट्रांसफर इस पे होगा। मतलब उसके कांटेक्ट में आने के वजह से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट का ट्रांसफर होगा। इसमें जो होगा पार्टिकल, वह अपना स्थान नहीं चेंज करेगा, इस पोजीशन पर तीसरी पोजीशन पे रहेगा, इस वाले पोजीशन पे नहीं आएगा। यहाँ से हीट का ट्रांसफर कांटेक्ट होने की वजह से ऐसे बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होगा। तो ये वाला जो मेथड्स कहलाता है वह चालन कहलाता है। क्या हो रहा था, नीचे से हम कोई सोर्स दिए, आग जला रहे थे, एक रॉड लिए, रॉड के दो एंड थे ए और बी। बी एंड को हमने हाथ से पकड़ा, ए एंड को आग में डाल दिया। इस रॉड में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के टच में था, इस वजह से एक पार्टिकल का हीट जो है दूसरे पार्टिकल में टच होने की वजह से बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होता गया, और हीट जो है धीरे धीरे इस साइड में ऐसे बढ़ता गया। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपके हाथ तक वो रॉड जो होगा वह हीट होने लगेगा, आपका हाथ जलने लगेगा। आधा घंटा होगा, हो सकता है आपको हाथ से छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि इतना ज्यादा हीट हो गया होगा कि आप इसको हाथ में करके नहीं रख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा कंडक्शन का एग्जाम्पल। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको अभी इन तीनों को समझाने के बाद आप लोगों को लिखाते हैं। नेक्स्ट होता है कन्वेक्शन, इसको बोला जाता है संवहन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप स्टोव ले लिए या कोई गैस चूल्हा ले लिए, गैस चूल्हा ले लिए, आपने इसको जला दिया, ये आपका गैस चूल्हा जो है यह जलने लगा, यहाँ से हीट जनरेट हो रहा है। आप उस पर कोई भगोना रख दिए या कोई बर्तन रख दिए, जिस बर्तन में आप पानी रख दिए, यहाँ पे बहुत सारे पानी इस बर्तन में पड़े हुए हैं। अब क्या होगा, जैसे आप नीचे से हीट देना स्टार्ट करेंगे, वह पानी पहले तो ठंडा था, लेकिन जैसे आप यहाँ से इसको गैस को ऑन किया, स्टोव को ऑन किया, क्या होगा, आप देखते हैं कि पानी में बुलबुले, मतलब बबल्स बनने लगते हैं। आप देखेंगे कि नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर का पानी नीचे आ रहा है, ऐसे मतलब एक
भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है उसमें। ये किस वजह से हो रहा है कि हम जानते हैं जब कोई भी पार्टिकल जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वह गर्म होता है तो उसका डेंसिटी, घनत्व जो होता है वह कम हो जाता है गर्म होने पे। जैसे पानी ले लिए आप, पानी का घनत्व जो भी है, यदि उसको गर्म करेंगे तो पानी के जो नीचे वाला पार्ट्स है वह बर्तन गर्म होने से बर्तन के कांटेक्ट में पानी आएगा तो नीचे वाले पानी का घनत्व कम हो जाएगा, ऊपर जो ठंडा पानी होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा। यानी जो मटेरियल्स, जो बॉडी ज़्यादा वजन होगा वो नीचे जाएगा, जो बॉडी हल्का हो जाएगा, जो पार्टिकल हल्का हो जाएगा वह ऊपर के साइड में जाएगा। इस वजह से जो हमारे पानी के नीचे का पार्टिकल था वह ऊपर जाने लगा और ऊपर का पार्टिकल का डेंसिटी कम होने की वजह से, ज़्यादा होने से वह नीचे आने लगा। इस वजह से क्या होती है, इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। और यह साइकिल हमारा कंटिन्यूस चलता रहता है। जो नीचे का पानी गर्म होता है ऊपर जाता रहता है डेंसिटी कम होने की वजह से, और ऊपर का पानी जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है वो नीचे जाता रहता है। तब देखते हैं बर्तन में से भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये हमारा था कन्वेक्शन। इसमें क्या हो रहा था, जो नीचे का पार्टिकल वो अपना जगह चेंज करके ऊपर जा रहा है। इसमें क्या हो रहा था, जगह अपना चेंज नहीं कर रहा था, एक बॉडी से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट का ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन इसमें हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर का पानी नीचे आ रहा है। यानी इसमें पोजीशन चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है। यानी जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का लोकेशन चेंज हो रहा है। एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल नीचे आ रहा है, इसमें लोकेशन नहीं चेंज हो रहा है, बॉडी टू बॉडी हीट का ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट हो गया हमारा रेडिएशन। इसको हम बोलते हैं संचरण हिंदी में। इसमें कैसे प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, आप लोग अभी तक क्या देखें, इसमें बॉडी टू बॉडी हीट का ट्रांसफर हो रहा है। इसमें बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जा रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है उसका। लेकिन रेडिएशन में क्या होगा, ये दोनों प्रोसेस नहीं होगा, न तो उसका लोकेशन चेंज होगा, न तो बॉडी टू बॉडी हीट का ट्रांसफर होगा। इसमें क्या होता है, ये दोनों इसमें माध्यम हो गए। जो पानी था इसमें माध्यम हो गया, जो रॉड था एक माध्यम हो गया, जो आग के कांटेक्ट में आने पे हीट हो रहा था। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, जो संचरण है या इसको विकिरण बोला जाता है, इसको विकिरण बोला जाता है, सॉरी संचरण नहीं बोला जाता है, विकिरण बोला जाता है। या विकिरण मेथड से जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, जैसे आप देखते हैं सूर्य हो गया, सूर्य से ऐसे क्या होती है, रेडिएशन होता है। कहता है सूर्य से रेडिएशन होता है, जो हमें लाइट मिल रहा है सूर्य से और रेडिएशन के थ्रू ही मिल रहा है। यहाँ से कोई रेडिएशन जो विकिरण है वह ह्यूमन बॉडी तक आ रहा है और हमको क्या आभास हो रहा है, ये कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, कोई आदमी है। सूर्य से जब प्रकाश हमारे शरीर पे पड़ता है तो हमको गर्मी का आभास होता है। ये जो गर्मी का आभास हो रहा है सूर्य से हमारे बॉडी तक जो हीट आ रहा है, यह रेडिएशन माध्यम से ही आ रहा है, विकिरण माध्यम से आ रहा है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मतलब बीच में कोई माध्यम नहीं है, डायरेक्ट सूर्य से हीट जनरेट हुआ और हमारे बॉडी तक आ रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, जो बर्तन है यह माध्यम है, मतलब गैस हम जला रहे हैं, गैस में जलाने पे एक बर्तन गर्म हो रहा है और बर्तन में जो पार्टिकल्स हैं वह हीट हो रहा है। लेकिन सूर्य से जो विकिरण आ रहा है, जो रोशनी आ रहा है, उसमें डायरेक्ट हमारे बॉडी तक हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये था हमारा रेडिएशन। कंडक्शन, संवहन, सॉरी कंडक्शन को हिंदी में चालन बोलेंगे, कन्वेक्शन संवहन हो गया, रेडिएशन विकिरण हो गया। आप इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब कंडक्शन में आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, हीट ट्रांसफर की यह प्रक्रिया ठोसों में होती है, यानी सॉलिड्स में जो हीट का ट्रांसफर होता है यह कंडक्शन मेथड से होता है। एग्जाम्पल, लोहे की छड़ की एक सिरे पर पकड़कर दूसरे सिरे को गर्म करने पर कुछ समय बाद हाथ में पकड़ा सिरा भी गर्म होने लगता है और उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक संचरित, मतलब ट्रांसफर होकर पूरी छड़ को गर्म कर देता है। यह एग्जाम्पल्स हो गया। नोट्स में लिखेंगे, धातुओं जैसे लोहा, चांदी, पीतल जो भी हो गया, उसमें संचरण अधातुओं, लकड़ी ईटीसी में संचरण से भिन्न है। यानी जो लोहा चांदी हो गया, इसमें जो ऊष्मा का हीट ट्रांसफर जो हो रहा है
वह लकड़ी में हीट ट्रांसफर से अलग मेथड से हो रहा है। इसको नोट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है कन्वेक्शन, बोले तो संवहन। द्रवों एवं गैसों में हीट का ट्रांसफर संवहन मेथड से होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक द्रव और गैस के अपने स्थान चेंज करने से संचरित होता है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, पानी नीचे से गर्म हो रहा है, उसका डेंसिटी कम हो गया, वो ऊपर चला गया, और ऊपर जो ठंडा पानी था उसका डेंसिटी ज्यादा होने से वो पुनः नीचे चला गया। तो मतलब इसमें उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल सब क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कन्वेक्शन मेथड्स के कारण ही बर्तन में भरे द्रव को नीचे से गर्म करने पर द्रव की निचली सतह गर्म होकर फैलती है। इसी कारण गर्म द्रव कम घनत्व का हो जाने के कारण ऊपर उठता है तथा उसके स्थान पर ऊपर का ठंडा द्रव निचली ओर आ जाता है। मतलब ऊपर का ठंडा पानी नीचे और नीचे का गर्म पानी डेंसिटी कम होने से ऊपर चला जाता है। इस प्रकार संवहन धाराएं बन जाती हैं और सभी द्रव एक समान ताप पर गर्म हो जाती है। इसका उपयोग गैसों और वायु में भी संवहन धाराएं स्थापित करने में होता है। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन को कैसे लिखेंगे, कंडक्शन एवं कन्वेक्शन द्वारा, बोले तो चालन और संवहन द्वारा जो हीट का ट्रांसफर हो रहा था उसके लिए पदार्थ के रूप में माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि रेडिएशन में ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसमें क्या था, बर्तन था, बर्तन को गर्म कर रहे थे, इसमें पानी था, उसके बाद वो पानी गर्म हो रहा था। इसमें डायरेक्ट सूर्य से हीट जनरेट हो रहा है, हमारे बॉडी तक आ रहा है, फिर माध्यम की बात कर रहा है। एग्जाम्पल, सूर्य से विकिरण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निर्वात में होकर सीधे पृथ्वी पर आती है और ह्यूमन बॉडी या जो भी बॉडी को गर्म करना रहता है उसे गर्म करता है। जैसे मान लीजिए आप लोहा भी रख देंगे, कोई राड रख देंगे तो राड भी गर्म होगा इस सूर्य के रोशनी में। आप लोग देखते होंगे गर्मियों के मौसम में गर्म भी हो जाता है, ठंडियों के मौसम में ठंडा हो जाता है। तो ये था हमारा ऊष्मा संचरण की 3 विधियां, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आप लोगों का आज का क्लास कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, आप लोग यदि स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि मतलब हमारा जो कंटेंट है उसमें क्वालिटी आ रहा है। इस वजह से जो हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर हैं या जो भी हमसे जुड़े हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स से हमें आइडिया मिलता है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आप लोग कमेंट करते हैं, उसके हिसाब से हम वीडियो लेकर आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।